टेक्सला से 4.3 किलोमीटर की दूरी पर एक 2000 साल से शायद पुराना शहर मौजूद है जिसका नाम सरकप है। इस शहर को पहली बार 1863 में अलेक्जेंडर ने फाइंड किया था। इसके बाद 1912 में जब जॉन मार्शल ने इस जगह को खोदा तो उसे पता चला ये शहर 3 दफा बना और 3 दफा तबाह हुआ। जॉन मार्शल ने यहाँ 1912 से लेकर 1930 तक रिसर्च की। इन 18 सालों में उसने इस सिटी के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से खोदकर बाहर निकाल लिया, जिससे देखकर उसके होश उड़ गए और वहाँ से ऐसी चीजें मिली जो आज भी दुनिया को हैरान कर रही हैं। जब जॉन मार्शल ने इस जगह पर अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली तो उसने इस शहर के एक कॉर्नर पर लोगों को दिखाने के लिए 3 लेयर्स को खोदा। इन लेयर्स में तीनों शहरों की बाकियत को देखा जा सकता है। पहली लेयर में स्क्वायर शेप के ब्लैक कलर के पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहली बार ग्रीक के लोगों ने इन पत्थरों से इस सिटी को बनाया था। 180 बीसी में क्रैप्टोबैक्टेरियन किंगडम, जो ग्रीक की एक स्टेट थी। ये स्टेट आज का सेंट्रल एशिया था। उस वक्त इस स्टेट के किंग डिटेरियस ने आज के पाकिस्तान पर हमला करके इस एरिया पर कब्जा किया, जिसके बाद उसने अपने लोगों के साथ मिलकर टेक्सला में पहली बार इस शहर को तामीर करवाया। फिर अल्लाह के हुक्म से यहाँ जल्जला आया और ये शहर तबाह हो गया। इसके सबूत आपको पहली लेयर में दिखाई देते हैं। उसके बाद दूसरी लेयर आती है। ये लेयर अशोका के टाइम पीरियड को शो करती है। अशोका ने 227 बीसी में इस शहर को दोबारा तामीर करवाया। अशोका का जमाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 250 साल पहले का है। ये मौर्य सल्तनत का बहुत ताकतवर बादशाह था। इसका दौर 321 बीसीई से लेकर 185 बीसीई तक रहा। ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि अपने फादर की डेथ के बाद अपने फादर की जगह लेने के लिए इसने अपने 100 भाइयों को बुरी तरह से कत्ल करवा दिया और खुद बादशाह बन गया। इसकी हुकूमत आज के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान तक फैली हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त से लेकर आज तक ये हिंदुस्तान का वाहिद बादशाह था जिसने इतने बड़े एरिया पर हुकूमत की। इतने बड़े एरिया पर हुकूमत करना बहुत ज्यादा मुश्किल और महंगा काम था। इसीलिए अशोका को ऐसी जमीनें चाहिए थी जिनसे इनकम ज्यादा से ज्यादा हो। इनमें से एक जगह थी कलिंगा। ये जगह साहिल के करीब मौजूद थी। लैंड के लिहाज से इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। इसीलिए इस जगह को हासिल करने के लिए उसने यहाँ के लोगों से जंग की। ये लोग भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सख्त मुकाबला किया। लेकिन अशोका ने ये जंग जीत ली और इस एरिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस जंग में 1 लाख से शायद इंसान और जानवर मर चुके थे। इस चीज को देखकर अशोका बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो जंग तो जीत चुका था, लेकिन कत्लो गारत को देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ और फिर इसने हिंदू मजहब को छोड़ा और बुद्धिज्म में शामिल हो गया और कत्लो गारत को छोड़कर बुद्धिज्म की तबलीग करने लगा, क्योंकि वो सिद्धार्थ बुद्धा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। अपने दौर में उसने सरकप के शहर को ग्रीक के बाद दोबारा तामीर करवाया और सरकप से कुछ किलोमीटर दूर एक स्तूपा भी बनवाया जिसका नाम धर्माराजिका रखा गया। कहा जाता है इसका महल भी टेक्सला की जमीन के नीचे दफन है, जिसको अभी तक नहीं खोदा गया। अशोका की डेथ 232 बीसी में हुई। इसकी डेथ के बाद इसकी सल्तनत ज्यादा देर तक टिक ना सकी और कुछ ही सालों के बाद इसकी सल्तनत दुनिया से खत्म हो गई और ये शहर एक बार फिर से जल्जले से खत्म हो गया। इसके बाद पहली सेंचुरी बीसी में पार्थियंस ने इस सिटी को दोबारा से तामीर किया। उस वक्त पार्थियंस एम्पायर ग्रीक के बिल्कुल साथ मौजूद था, जो आज का ईरान है। उस वक्त पार्थियंस के बादशाह कोंडोफ्रीस ने इस शहर में कुछ हिस्से बनाए, जिनमें नाउस्पिला सूरज का मंदिर और 2 सरों वाला एक काप का स्तूपा शामिल है। कुछ देर के बाद व्हाइट हंस के लोगों ने पार्थियंस पर हमला कर दिया और इस पूरी सिटी को तबाह कर दिया। व्हाइट हंस के लोग 5वीं से 8वीं सदी में सेंट्रल एशिया में रहते थे। अगर आप अशोका पीरियड्स के ऊपर तीसरी लेयर को देखें तो इसमें पार्थियंस पीरियड के बाकियात मौजूद हैं। जॉन मार्शल ने जिस सिटी को जमीन से बाहर निकाला वो पार्थियंस पीरियड का सिटी है, यानी आखिरी सिटी। अभी भी ग्रीक और अशोका पीरियड के सिटीज जमीन के अंदर दफन है। अगर इस जगह को मजीद खोदा जाता है तो यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है। इन तीनों लेयर्स के एक हिस्से को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीजें दीवार में धंसी हुई दिखाई दे रही होंगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दीवार में धंसी ये चीजें इंसानों की हड्डियां हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये पूरी दीवार इंसानों की हड्डियों से भरी हुई है, जिनको आप अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। अगर इस जगह को खोदा जाता तो यहाँ से हजारों इंसानी ढांचे निकल आते
और यहाँ से लोगों के कटे हुए सर भी मिले थे। असल में मुकामी जुबान में सरकप का मतलब है सर काट देना। कहा जाता है कि सरकप शहर का बादशाह एक खेल का बहुत माहिर था। इस खेल में जो कोई भी मर जाता उसका सर काटा जाता। सरकप का बादशाह हर रोज लोगों को हिरा कर उनका सर काटता और खुश होता, जिसकी वजह से इस शहर को सरकप का नाम दिया गया। लेकिन एक दिन वो बादशाह राजा रसालू से हार गया। उस राजा ने इसका सर तो नहीं काटा, लेकिन उसने उस बादशाह को ये खेल खत्म करने का कहा, जिसके बाद ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये सिटी कई किलोमीटर तक बड़ी थी और इसके गिर्द एक बहुत बड़ी दीवार थी। इस सिटी के सेंटर में एक सड़क गुजरती है। अगर आप दोनों साइड पर शुरू से लेकर आखिर तक देखें तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। इनमें सामने वाली साइड्स पर ज्यादातर शॉप्स हैं और उन शॉप्स के बिल्कुल पीछे घर हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे घर और शॉप्स का मालिक एक ही आदमी हुआ करता था। इनमें कुछ शॉप्स का साइज बड़ा है और कुछ शॉप्स का साइज छोटा है। सेम उसी तरह कुछ घरों का साइज बड़ा है और कुछ घरों का साइज छोटा है, जिससे पता चलता है कि इस वक्त के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इन शॉप्स को देखें, इनका साइज बाकी शॉप से बहुत ज्यादा छोटा है। असल में ये सुनार की शॉप्स थी। यहाँ लोग सोना बेचा करते थे। इन शॉप्स के आगे आपको एक पत्थर भी दिखाई दे रहा होगा जिसमें कुछ निशान बने हुए हैं। इन निशानों में लोग सोने और चांदी को बनाया करते थे। मैंने पीछे बताया था कि पार्थियंस ने यहाँ सूरज का मंदिर बनाया था। असल में वो एक वॉच थी जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके सेंटर में एक पिलर हुआ करता था। जब सूरज की रोशनी इस पिलर पर पड़ती तो इसका शैडो इन निशानों पर पड़ता और हर निशान पर पिलर का शैडो 3 घंटों के लिए रहता। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस वॉच के सेंटर में खड़े होकर लोग सामने सूरज को देखते थे, जो सामने दिखाई देने वाले पहाड़ों से निकलता था और इसकी डायरेक्शन को देखकर वो दिन में टाइम का पता लगा पाते। इस वॉच के अलावा यहाँ पर एक स्तूपा है। इसे डबल हेड स्तूपा कहा जाता है। इसी स्तूपा को देखकर जॉन मार्शल को पता चला था कि यहाँ 3 पीरियड्स के सिटीज दफन हैं। अगर आप इस स्तूपा को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये स्ट्रक्चर ग्रीक के लोगों ने बनाया। ये स्ट्रक्चर अशोका ने बनाया, जिसमें एक ईगल बना हुआ है जिसके 2 सर हैं, और ये स्ट्रक्चर पार्थियंस ने बनाया। इन तीनों स्ट्रक्चर को देखकर जॉन मार्शल को पता चला कि यहाँ 3 सिटीज दफन हैं और इसने बहुत ज्यादा गहराई तक खोदा और इनकी बाकियात को निकाला। इसके बाद इस जगह को देख इसे स्तूपा का नाम दिया गया। ये लोग बुद्ध मत के मजहब को मानते थे। जब इस मजहब का कोई मजहबी बंदा, जिसे मॉन्क्स कहते हैं, वो मर जाता तो उसकी राख को यहाँ दफनाया जाता और फिर 3 पोसिस के स्टैचूज बनाकर इस स्तूपा के ऊपर रखे जाते, जिसके बाद लोग यहाँ आकर नाउस बिला इनकी पूजा करते। इसके अलावा इस चीज को देखें जिसकी शेप गोल है। ये भी एक स्तूपा है, लेकिन ये स्तूपा किसी के घर में बना हुआ था। जब इस जगह को खोदा गया तो यहाँ से एक लेडी का स्टैचू मिला, जिसकी पिक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जगह को देखें, ये एक बहुत बड़ा तालाब था। ये तालाब शहर के सेंटर में बना हुआ है और इसके चारों तरफ रहने वाले लोग यहाँ नहाने आते थे। इसके बिल्कुल पीछे ये सर्कल बना हुआ है। असल में ये एक टेम्पल हुआ करता था जिसके ऊपर एक छत थी। इसके बाद इस जगह को देखें, ये जैन का स्तूपा था। जैन बुद्ध मत की एक शाख है। ये लोग नाउस बिला महावीर पर यकीन रखते थे। जब महावीर की डेथ हुई तो उसकी राख को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा गया और उसका एक हिस्सा इस स्तूपा में रखा गया। इसके बिल्कुल सेंटर में अम्ब्रेला की तरह 7 लेयर्स थी जो 7 स्काइज को शो करती थी। इसके बाद इस जगह को देखें, ये एक बादशाह का घर हुआ करता था। इसके अलावा इस जगह को देखें, कहा जाता है कि यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का महावरी आया था। यहाँ पर रहने वाले लोगों ने शिर्क किया और अल्लाह ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। ये बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी दीवार मौजूद है जो चाइना की ग्रेट वॉल से भी ज्यादा लंबी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये दीवार इतनी ज्यादा लंबी है कि अगर आप इस पर पैदल चलना शुरू कर दें तो इसको पार करने में आपको कई माह लग जाएंगे। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में चाइना की ग्रेट वॉल से बड़ी दीवार क्यों बनाई गई और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए इतनी ज्यादा अहम क्यों है। इस दीवार का नाम है डिंगो फेंस या डॉग फेंस। ये दीवार ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट हिस्से से लेकर वेस्ट हिस्से तक फैली हुई है और इसकी टोटल लंबाई 5614 किलोमीटर है। अगर आप लाहौर से कराची के 5 चक्कर लगाएं तो इतना डिस्टेंस बनता है। ये बात मैं आपको बता दूं कि चाइना की दीवार 21,000 किलोमीटर तक फैली हुई थी, लेकिन उसके कई हिस्से हैं
जबकि ये दीवार एक लाइन में 5614 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई चाइना की दीवार से ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि इस दीवार को क्यों बनाया गया और इसे डिंगो फेंस या डॉग फेंस का नाम क्यों दिया गया। असल में डिंगो ऑस्ट्रेलिया का एक वाइल्ड डॉग है जो एक खतरनाक दरिंदा डॉग है, सेम उसी तरह जैसे लायन, चीता और भेड़िया है। इस डॉग ने भेड़, बकरी और छोटे एनिमल्स का बहुत ज्यादा शिकार किया, जिसकी वजह से 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में ऑस्ट्रेलिया के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये किसानों के लिए सर दर्द बन चुका था। इसी वजह से 1880 में ये फैसला किया गया कि एक बहुत बड़ी दीवार उस एरिया के सामने बनाई जाए ताकि जंगली कुत्तों को खेतों वाले एरिया में आने से रोका जाए। और फिर उसी साल इस दीवार की तामीर का आगाज हुआ। एक एक करके कई फेंस बनाए गए और फिर बाद में उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया और ये दीवार 1950 में जाकर कंप्लीट हुई। यानी इस दीवार को मुकम्मल होने में 70 साल लगे। इस दीवार को बारबीड वायर और मैश वायर से बनाया गया था। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर पोस्ट लगाई गई और दीवार को काफी ऊंचा बनाया गया ताकि जंगली कुत्ते इसको पार करके खेतों में दाखिल ना हो सके। इस दीवार को बने हुए कई साल हो चुके हैं। किसान इस दीवार से कुत्तों को खेतों में आने से रोकने में काफी हद तक कामयाब हो चुके थे, जिसकी वजह से आज भी इस दीवार की फेंस की मरम्मत की जाती है, जिसके लिए एक स्टाफ मुकर्रर किया गया है जो रोजाना पूरी दीवार को चेक करता है। यहाँ से दीवार टूटी होती है, इसे फौरन वहाँ से ठीक किया जाता है। ये फेंस ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट से लेकर क्वींसलैंड के वेस्ट हिस्से तक फैली हुई है। इस दीवार का मतलब है कि फेंस की एक तरफ डिंगो डॉग रहते हैं और दूसरी तरफ नहीं, यानी इस दीवार से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी काफी हद तक सेव हुई है। पहले हर साल डॉग्स कई एनिमल्स का शिकार करते थे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के फार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान होता था, साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी काफी ज्यादा नुकसान होता। लेकिन जब से इस दीवार को बनाया गया है, ऑस्ट्रेलिया का नुकसान काफी हद तक कम हो चुका है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी काफी हद तक बेहतर हुई। लेकिन यहाँ इस फेंस से फायदा हुआ है, वहीं कई लोगों ने इस चीज के खिलाफ आवाज भी उठाई है। उनके मुताबिक जब इस डॉग को किसी एरिया में जाने से रोक दिया जाए तो छोटे छोटे रैबिट्स और कैंगरूज की पॉपुलेशन में इजाफा हो जाता है। ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब है कि उनको खुराक की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से अनाज का ज्यादातर हिस्सा रैबिट्स और दूसरे एनिमल्स खा जाएंगे जो किसी भी खाते में नहीं आएंगे, जिससे भी किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये फेंस बहुत ज्यादा लंबी और महंगी है। हर साल इसकी मेंटेनेंस पर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। न्यू स्टडी से पता चला है कि यहाँ पर डिंगो रहते हैं, वहाँ पर एनिमल्स और पौधों की ज्यादा वैरायटी देखी गई है जो ज्यादा अरसे तक बरकरार रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिंगो छोटे शिकार एनिमल्स को खा जाते हैं, जिससे एक बैलेंस बना रहता है। एक टर्म यूज होती है ट्रॉफिक कैस्केड। इसका मतलब है कि जब एक दरिंदे को हटा दिया जाए तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। यानी साइंस के मुताबिक शायद डिंगो डॉग्स इतने बुरे नहीं हैं जितना उनको समझा गया। ऑस्ट्रेलिया की ये फेंस अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गई है। लोग दूर दूर से इस फेंस को देखने आते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज, यूट्यूब वीडियोस और आर्टिकल्स में इसकी बात होती है। कुछ लोग इसे द ग्रेट वॉल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। अगर हम इसे चाइना की ग्रेट वॉल से कंपेयर करें तो कुछ डिफरेंसेस सामने आते हैं। चाइना की दीवार को मिलिट्री डिफेंस के लिए बनाया गया था, जबकि डिंगो फेंस को इकोलॉजिकल डिफेंस के लिए बनाया गया है। चाइना की वॉल पत्थरों और ब्रिक से बनी थी, जबकि डिंगो फेंस वायर और वुड के मिक्सचर से बनी है। चाइना की वॉल अब एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जबकि डिंगो फेंस अभी भी फुली फंक्शनल है। ये बात आप जान लें, डिंगो फेंस को मेंटेन करने के लिए 6000 किलोमीटर से ज्यादा पेट्रोल रोड्स हैं। इस फेंस का एक हिस्सा इलेक्ट्रिकल है ताकि जब कोई डॉग इसे छुए तो उसे करंट लगे, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाए और दीवार के पास ना आ सके। फेंस के अराउंड वाइल्ड लाइफ कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं जो हर हरकत को मॉनिटर करते हैं। कुछ जगह पर यह फेंस लंबाई में इतनी ज्यादा सीधी है कि आप उसे सैटेलाइट की तस्वीर में आसानी से देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस दीवार को बनाना ठीक है या इकोसिस्टम को खराब करना है?
क्योंकि अल्लाह ने जो चीज बनाई है वो बगैर मकसद नहीं है, उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। जैसे डॉग्स को रोकने से बैलेंस बिगड़ा और खरगोश और दूसरे एनिमल्स की पॉपुलेशन में इजाफा हुआ, जिससे फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।